हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं हाई स्कूल जो है उसका इंग्लिश का मॉडल है यहाँ पे है। तो राहुल जो सीरीज़ है उसका हम थर्ड यहाँ पे सेट देखने जा रहे हैं। तो राहुल सीरीज़ का थर्ड सेट यहाँ पे अनसॉल्व्ड है। इसको डायरेक्ट हम आइए देखते हैं। तो पहला यहाँ पे पार्ट 1 है। इसमें जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ें और पैसेज को पढ़ने के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे आंसर की बात करें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो राइटर ने अपने अंतिम जीवन के टाइम हिस्से में दुख फील किया क्योंकि तो द वर्ल्ड वॉज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। वो संसार था उस समय कष्टपूर्ण परेशानियों से दुखी था इसलिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट। पास्ट की विक्ट्रीज थी कैसी थी, प्रूव टू बी टेम्परेरी इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द वर्ड डिफाइनेटिव यूज्ड इन द पैसेज मीन। तो डिफाइनेटिव का मतलब क्या है, डिफाइनेटिव का मतलब होता है अंतिम निर्णायक। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइनल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आई एम प्राउड। प्राउड का ऑफ आता है हमेशा, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, रीऑर्डरिंग करना है इसका। रीऑर्डरिंग का अगर आप देखिएगा राइट आंसर क्या बनेगा, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, टेंस आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है टेंस ही है, हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है। तो सब्जेक्ट, टेंस, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम ऐसा आता है। तो उसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर इसमें द क्रो इज़। तो ऑप्शन बन जाएगा बी, द क्रो इज़ वेरी क्लेवर बर्ड। द क्रो इज़ वेरी क्लेवर बर्ड। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में पूछा गया, नो सुनर लगा हुआ शुरुआत में। जब भी किसी बात के स्टार्टिंग में नो सुनर आता है तो वहाँ पे हमेशा हमें बीच में देन का यूज़ करना होता है। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी देन। तो नो सुनर से आरंभ होने वाला वाक्य है उसमें हमें बीच में देन का प्रयोग लगाना ही लगाना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिस स्पेल्ड की बात कर रहे हैं, कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो बिलीव, अचीव, रिसीव, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ये इनकरेक्ट है। ACHIEB होता है तो यहाँ पे गलत है। तो अचीव स्पेलिंग यहाँ पे मिस स्पेल्ड है, जबकि अन्य स्पेलिंग एकदम से सही है। अगला क्वेश्चन है, विच करेक्ट ऑप्शन। तो चूज़ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित का आप करेक्ट आंसर दीजिएगा। यहाँ पूछा गया है, वन हु कैन नॉट स्पीक। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है उसे क्या कहते हैं हम। जो बोल नहीं सकता है गूंगा होता है। तो गूंगे की स्पेलिंग यहाँ पे है DUMB। इसमें बी साइलेंट रहेगा, डम बोलेंगे इसे। तो डम कहते हैं जो बोल नहीं सकता है, गूंगा हो। और जो डीफ होता है बहरा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी डम। यहाँ पे ये पैसेज दिया गया है, ये हमारे प्रोज का पैसेज है, बल्ली हमारी से लिया गया है। मैडम राइट्स द बस, इसके क्वेश्चन को हमें नीचे दिए गए हैं। तो पहले आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद डायरेक्ट हम इसके आंसर को देखते हैं। तो नवा यहाँ पे पूछा गया है, द टाउन वॉज। तो जो कस्बा था वो बल्लिया के गांव से 6 मील दूर था। तो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, 6 माइल्स। तो कस्बा था 6 मील दूर था और बस से 45 मिनट का उस पर टाइम लगता था और किराया था एक तरफ का 30 पैसे। अगला है, द फेयर ऑफ द बस वॉज 1 वे। तो एक तरफ का किराया कितना था बलिया माई के गांव से कस्बा तक का। तो 30 पैसे था, 30 पैसे। और बलिया माई ने दोपहर के टाइम में बस से जाने का फैसला किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 19। तो ऐसे पूछा गया 1994 को किया गया था चुनाव। तो मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के पहले काल राष्ट्रपति बने थे और उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 10 मई 1994 में पूछा गया है। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो साउथ अफ्रीका में कब हुए थे, तो 1994 में हुए थे, जिसमें 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण की थी। अगला है यहाँ पे, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर। तो लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था, कितने पीसों के लिए, तो 100 पीसों के लिए उसने भगवान को पत्र लिखा हुआ था, पर लेकिन उसे 70 पीसों ही प्राप्त हो पाए थे। अगला यहाँ क्वेश्चन है, वल्ली वॉज। तो बल्लिया माई कितने वर्ष की थी, तो वो थी 8 ईयर्स। तो 8 वर्ष की थी। तो बल्लिया माई 8 वर्ष की एक जिज्ञासु लड़की थी। इस तरह से इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम अगला देखते हैं, तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ये टाइगर इन द जू से लिया गया है, लेस्ली नॉरिस की पोइम है। तो यहाँ पे पूछेंगे, तो इसका क्वेश्चन कह रहे हैं, वुड द पोइट। तो पोइट की बात करें तो लेस्ली नॉरिस इसके जो कंपोज़र हैं, पोइट हैं। अगला है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोइम। कविता का जो टाइटल क्या है, इसका है अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू शायद थर्ड पोइम है हाई स्कूल की, उसमें से ये लिया गया, थर्ड पोइम है अ टाइगर इन द जू। उसके पोइट हैं लेस्ली नॉरिस। अगला देखते हैं हम यहाँ पे, द राइटर ऑफ द लेसन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट था, उसके जो राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो रिचर्ड एब्राइट की उसमें कहानी दी गई है और इसके जो राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट W पीटरसन। तो रॉबर्ट W पीटरसन आर्टिकल्स लिखते थे, तो ये इस पार्ट के राइटर हैं मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसमें रिचर्ड एब्राइट साइंटिस्ट की कहानी को बताया गया था। यहाँ पूछा है, रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वॉस। और रामलाल की 4 पुत्रियाँ थीं, तो बड़ी पुत्री का नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसका रहेगा राधा।
तो राधा इसका बड़ी पुत्री थी उसकी। तो रामलाल की 4 पुत्रियाँ थीं और 3 लड़के थे। तो भोली सबसे छोटी थी, उसका नाम सुलेखा था, भोली का नाम। तो रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वॉज राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोली वॉज द डॉटर ऑफ। तो भोली किसकी पुत्री थी? तो भोली थी वो नंबरदार रामलाल थे उनकी पुत्री थी और सबसे छोटी पुत्री थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वॉज। ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी? तो उसकी थी वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। तो वो अधिक भोजन खाने की वजह से ट्रिकी था, उल्टियाँ कर रहा था। अगला है, मिसेस पंफ्रे वॉज अ। तो मिसेस पंफ्रे थी वो रिच लेडी थी, अमीर महिला थी जो कि ट्रिकी की मालकिन थी। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं अगली पार्ट सेकंड में। तो पार्ट सेकंड में रीडिंग सेक्शन है। इस पैसेज को आप पढ़िएगा। इस पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चंस हैं, उनके आपको आंसर देने पड़ेंगे इसी आधार पर। तो हम राहुल एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जो सीरीज़ है 2024 की, उसका 3rd जो है उसे हम देख रहे हैं सेट को। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। अगला यहाँ पे है राइटिंग। राइटिंग पूछा गया, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विद यू। तो गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखिएगा कि कहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसको पत्र लिखिएगा। या फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज द क्रिकेट मैच बिटवीन। तो यहाँ पर पूछा गया क्रिकेट मैच की जो कराने के लिए 2 टीमों के बीच में क्रिकेट मैच कराने के लिए प्रिंसिपल को पत्र लिखिएगा। तो इस तरह से आपको भी लिखना पड़ेगा, या तो आप एप्लीकेशन लिख दें नीचे वाला, और या फिर अपने मित्र को लेटर लिख दीजिएगा। तो आप कर सकते हैं सिंपल भाषा में कि सबने निवेदन है, इस कर सकते हो कि हम 9th क्लास और 10th क्लास के बीच में स्कूल में हमारे स्कूल में जो स्पोर्ट कंपटीशन के अंतर्गत क्रिकेट मैच कराया जाए। सभी छात्र इसके लिए उत्सुक हैं और सभी टीमें इसके लिए तैयार भी हैं। तो आप इस तरह से बता सकते हैं पत्र को। अगला है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन अपने कॉलेज में हुआ है, किया गया है। तो रिपब्लिक डे है, उसका सेलिब्रेशन आपके यहाँ हुआ है, तो उसके बारे में आप रिपोर्ट तैयार कीजिएगा। रिपोर्ट लिखिएगा तो बताएंगे कि इस प्रकार से हमारे इस तारीख को हमारे स्कूल में रिपब्लिक डे का कार्यक्रम हुआ। इसमें ये गेस्ट वगैरह आए, उन्होंने झंडा फहराया और उसमें कई लोगों ने स्पीच दी, छात्रों ने देशभक्ति वाले गाने सुनाए और अंत में प्रिंसिपल ने स्पीच देकर के कार्यक्रम को समाप्त किया। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे कीजिएगा, राइट एन आर्टिकल ऑफ विजिट टू अ जू। तो चिड़ियाघर की आपने यात्रा की है उसके बारे में लिखिएगा, उस पर आप लिख सकते हैं। इसके लिए 6 अंक रहेंगे। अगला हम देखते हैं ग्रामर सेक्शन से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया गया चौथे में, इसे इनडायरेक्ट करना है। तो राम आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वॉज गोइंग, इस तरह बन जाएगा, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वॉज गोइंग, क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव वाक्य है। तो सेट टू बन जाएगा आस्क्ड और जोड़ेंगे वेयर से, और वेयर के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा। तो यू बन लेंगे हम फ्रेंड में, हो जाएगा ही। तो वेयर ही वॉज गोइंग इज एम आर का वॉज वर्ब। ये पैसिव करना है नीचे वाला, ही डिड नॉट हेल्प मी, तो आई वॉज नॉट हेल्प बाई हिम। अगला पंचुएट करना है। पंचुएट करने के लिए हमें द को बड़ा कर देना है, द बड़ा कर देंगे। टीचर सेड टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट का हम सिंगल कोमा लगाएंगे, फिर डबल कोमा बिगिन करेंगे और डू को हम बड़ा रखना पड़ेगा हमें। तो डी हम कर देंगे बड़ा, तो डू हो जाएगा बड़ा। फिर उसके बाद नॉट प्लक द फ्लावर्स, फ्लावर्स के बाद दोनों को वहाँ क्लोज करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग यहाँ पे कर देंगे, बन जाएगा पंचुएट। ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, कल मैं बाज़ार जा रहा था। तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट येस्टरडे, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। तो आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, वह धीरे धीरे चल रहा था। तो ही वॉज वॉकिंग स्लोली, उसे देखकर तो सीइंग हिम, मुझे दया आ गई। आई टुक पिटी, और मैंने उसकी सहायता की। एंड आई हेल्प हिम, तो सिंपल द्वारा सुने इसका, आई वॉज गोइंग टू मार्केट येस्टरडे, तो आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, ही वॉज वॉकिंग स्लोली, सीइंग हिम, आई टुक पिटी एंड आई हेल्प हिम। अगला लिटरेचर से लिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें 5वें क्वेश्चन में हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें इनमें से 4 में से कोई भी 2 को करना है। तो यहाँ पे ए वाला दिया गया, ए में से 2 क्वेश्चन हैं, तो चाहे हम ये वाला कर दें चाहे हम ये वाला कर दें, कोई एक इसमें अनिवार्य है करना। और जबकि यहाँ पे जो बी वाला है, बी वाले में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बी वाले में 2 क्वेश्चन हैं, एक ऊपर दिया गया है ये वाला, चाहे ये वाला कर दें चाहे ये वाला हम कर दें, इसमें से हमें करने पड़ेंगे। और इसके लिए हमें 3-3 करके 6 अंक मिलने वाले हैं। अगला 6 है, ये भी प्रोज से है। तो प्रोज से यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं लॉन्ग आंसर में, इनमें से किसी एक का आंसर आपको देना है। हाउ डिड मंडेलास हंगर ऑफ फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, तो इस तरह से आपको इनमें से कोई करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 7वां। तो 7वें में यहाँ पे पूछा गया है, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द नेचुरल इनहेबिटेंट। तो जंगल में रहने वाला टाइगर
और चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के बीच में कंपेरिजन कीजिएगा। और या फिर आप अपनी किताब की सिंपल भाषा में 4 लाइनों की कोई भी कविता है वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे इंग्लिश में। इस तरह से आपको कर देना है। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे टेस्ट ऑफ स्नो है, अ टाइगर इन द ज़ू है, अमांडा है। तो इन तीनों में से किसी का भी एक आपको सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा। लगभग 40 शब्दों के 50 शब्दों के आसपास में इस सेंट्रल आइडिया को आप लिख दीजिएगा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे है। इस 9वें क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर दिए गए हैं 2, तो सप्लीमेंट्री से 2 शॉर्ट आंसर हैं, इनमें से आपको किसी एक को कर देना है। और अगला 10वां है, 10 में 2 लॉन्ग आंसर दिए गए हैं, तो लॉन्ग आंसर जो हैं सप्लीमेंट्रीज हैं, इसमें से किसी आपको एक लॉन्ग आंसर को कर देना है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका हाई स्कूल का पेपर आने वाला है, जिसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो राहुल का जो सीरीज़ है यहाँ पे, तो 3rd राहुल के सीरीज़ को हमने लिया हुआ है। क्वेश्चन का आप आंसर अपने मॉडल्स में देख सकते हैं या अपने सिलेबस में पढ़ा होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं।